रक्षाबंधन जो कि दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, रक्षा और बंधन। जहाँ पे रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा और वही बंधन का अर्थ होता है बांधना। यानी कि इस त्यौहार के जरिए बहनें अपनी भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी भी कहते हैं, जिसके माध्यम से बहनें ये बताना चाहती है कि वो अपनी भाइयों की हर बुराई और नकारात्मक चीज़ों से सुरक्षा एवं उनके समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। और फिर भाई भी अपने बहनों को उपहार देते हैं, जिसके माध्यम से भाई भी बताना चाहते हैं कि वो भी अपनी बहनों की हर बुराई और नकारात्मक चीज़ों से सुरक्षा एवं उनके समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर क्या कभी भी आपके मन में ये प्रश्न आया है कि आखिर हम क्यों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं और क्या है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के पीछे का कारण? तो ठीक इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु रंजन। तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर हम क्यों रक्षाबंधन मनाते हैं। तो फिर ये शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, पर मुख्य रूप से इस त्यौहार को मनाने का पीछे का जो ऐतिहासिक कारण है, चलिए मैं आपको वही कारण बताता हूँ। तो महाभारत के काल में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की सफलतापूर्वक स्थापना के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम और एक समारोह में श्री कृष्ण जी को आमंत्रित किया था। और उसी विशेष समारोह में श्री कृष्ण जी के साथ और भी कई लोग अतिथि के रूप में उपस्थित थे। और उन्हीं अतिथि में से एक अतिथि था शिशुपाल, जो कि पूरी भरी सभा में सबके सामने श्री कृष्ण जी का अपमान कर रहा था। भरी सभा में वो उन्हें बुरा भला कह रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी श्री कृष्ण जी शिशुपाल के मुख से 100 गालियों को सुनकर उसे क्षमा करते रहे। पर जैसे ही शिशुपाल ने 100 की संख्या पार की तो शिशुपाल को दंडित करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर फेंका, जिससे कि शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया और शिशुपाल की मृत्यु हो गई। फिर जब श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र को अपनी ओर वापस लिया तो इससे श्री कृष्ण जी की उंगली कट गई, उन्हें चोट लग गई और उनकी उंगली से खून बहने लगा। और ये चीज देखकर द्रौपदी से रहा नहीं गया। उसने क्या क्या की, उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ा और श्री कृष्ण जी के वही कटे वाले हिस्से में जहां से खून निकल रहा था वहां बांध दिया। अब ये सब देखकर श्री कृष्ण जी ने भी द्रौपदी का रक्षा करने का प्रण लिया। अब एक दिन पूरी भरी सभा में कौरवों की बेईमानी और पांडवों की मूर्खतापूर्ण गलती के कारण दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी का और पूरे स्त्री जाति का चीरहरण के जरिए अपमान कर रहा होता है। और इस समय द्रौपदी की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण जी करते हैं और द्रौपदी को बचाते हैं। तो फिर इसी घटना के बाद से भाई और बहन के बीच के पवित्र संबंध के प्रेम को दर्शाने के लिए श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन के त्यौहार में भाई बहन सुबह स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद रोली, कुमकुम, अक्षत एवं दीप जलाकर एक थाली में सजाते हैं। थाली में एक नारियल भी रखे और साथ ही एक तांबे के लोटे में गंगा जल, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो साफ पानी भी रख सकते हैं और पीला सरसों भी रख ले। फिर थाली में रंग बिरंगी राखियाँ भी रखी जाती है एवं उनकी पूजा की जाती है। फिर एक बात का खास करके ध्यान रखा जाता है कि राखी बांधने से पहले आपके भाई का सिर रुमाल या गमछा से ढका होना चाहिए। फिर बहन भाई के माथे पर रोली, कुमकुम एवं अक्षत से टीका लगाती है। इसके लिए दाहिना हाथ में चौथी उंगली का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लास्ट में सबसे छोटी उंगली के पहले जो उंगली होता है उसी से टीका लगाया जाता है। सबसे पहले रोली का टीका लगाया जाता है और फिर कुमकुम को उसके ऊपर से लगाते हैं और फिर लास्ट में चावल का टीका लगाया जाता है। अब भाई के हाथ में राखी बांधने से पहले उनके हाथ में एक नारियल जरूर रखें। खाली हाथ में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र या राखी बांधे, जो कि समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक होता है, और फिर उनके हाथ से नारियल वापस लेकर थाली में रखें और फिर थाली में रखा हुआ मिठाई से अपने भाई का मुंह मीठा कराए। अब भाई के लंबी उम्र एवं उनके अच्छे स्वास्थ्य का कामना करते हुए आरती उतारे। अब थाली में रखे हुए पीली सरसों दाहिना हाथ में लेकर भाई के नज़र उतारे और फिर सरसों को भाई के पीछे की तरफ फेंक दे। अब थाली में रखा हुआ तांबे के लोटे के अंदर गंगा जल को लेकर अपने भाई को रोगों से मुक्त करने के लिए उनके ऊपर छिड़के। आपको ऐसा प्रार्थना करना है
कि आपके भाई रोग मुक्त रहे। अब थाली में रखे हुए दीपक को किसी मंदिर में रख दे, उसे बुझाए नहीं। यदि आप अपने भाई से छोटी है तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले, और यदि आप अपने भाई से बड़ी है तो फिर आपके भाई आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद ले सकते हैं। अब इतना करने के बाद भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं और साथ ही भाई अपनी बहन की लंबी उम्र, उनकी सफलता, उनके समृद्धि और उनके हर बुराई और नकारात्मक चीज़ों से सुरक्षा के लिए भगवान से भाई भी अपनी बहनों की प्रार्थना करते हैं। और मित्रों, मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप एक बहुत ही अच्छे भाई बन कर दिखाएं, यानी कि आप अपनी बहनों की सपोर्ट करें, उन्हें ऊंचा उठाएं और उन्हें कामयाबी हासिल करने में उनका साथ दें। यदि आप अपनी बहन से छोटे हैं तो हमेशा अपनी बड़ी बहन से सरलता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। और यदि आपकी बहन आपसे छोटी है तो अपनी बहन को एक संस्कारी स्त्री बनाना आपका कर्तव्य है। हमेशा अपनी बहन को खुश रखने का प्रयास करें, उन्हें दुख ना दे। और हमेशा अपनी बहनों को ये बताएं कि यदि आप अपने माता पिता की दाहिनी हाथ है तो आपकी बहन भी आपके माता पिता की बाईं हाथ है, या फिर यदि आप अपने माता पिता की बाईं हाथ है तो आपकी बहन आपके माता पिता की दाहिनी हाथ है। हमेशा अपनी बहन को कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते रहे। हमेशा अपनी बहन को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि उनका जन्म किसी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए हुआ है। अपनी बहन को बताएं कि आपको इस भूमि को अपना योगदान देना है, आपको इस देश को अपना योगदान देना है, आपको अपने परिवार में अपना योगदान देना है और आपको एक ऊंची वाली सफलता को हासिल करके दिखाना ही दिखाना है। आपको इस पूरी दुनिया में, इस देश में अपना नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है और अपने भूमि का भी नाम रोशन करना है। अपनी बहनों को कभी भी दबाए नहीं, अपितु उन्हें हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहे। भाइयों, अपनी बहनों के साथ हमेशा ऐसा संबंध बना करके रखें कि जब भी आपकी बहन दुखी, हताश और निराश होगी तो आपके साथ बात करके आपकी बहन को काफ़ी अच्छा लगेगा, यानी कि आपकी बहन आपके साथ अपना दुख दर्द बांट सके। ऐसा संबंध आपको अपनी बहनों के साथ मनाना है, क्योंकि जो भी स्त्री जाति होती है ना, हर नारी अपने दुख दर्द को दूसरों को बताकर ही अच्छा महसूस करती है। तो आपको अपने बहनों के साथ ऐसा संबंध तो बना के रखना चाहिए जिससे कि आपकी बहन निफिक्र होकर आपके सामने अपना दुख दर्द व्यक्त करके अच्छा महसूस कर सके। और प्रयास करें कि आप अपनी बहन के दुख दर्द को दूर करें। अगर आप अपनी बहन के दुख दर्द को दूर नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाए भी नहीं और उन्हें सुखी रखने का प्रयास करें। और आप कभी भी अपनी बहनों को अपने अधिकारों से वंचित ना रखें। जैसे कि यदि आप अपने पिता के केवल इकलौते बेटे हैं तो यदि आपके पिता की पूरी प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो उसका 50% आपको अपनी बहन को भी सौंपना होगा। भाइयों, अपनी बहनों को हमेशा ये महसूस कराएं कि जितना अधिकार आपका आपके घर पे है, बिल्कुल उतना ही अधिकार आपकी बहन का भी उसी घर पे है। और भाइयों, हो सके तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए आप अपनी बहनों को अपने से थोड़ा अधिक अधिकार भी दे सकते हैं। अपनी बहनों को आर्थिक दृष्टि से सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और हो सके तो जिस तरह आप खुद पैसे कमाते हैं तो अपनी बहनों को भी पैसा कमाने के लिए सिखाएं, जिससे कि वो भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन पाए, बिल्कुल आप ही की तरह। जिस तरह आप अपने परिवार को संभालते हैं, पूरे परिवार के खर्चों को संभालते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप भी अपने बहनों को सपोर्ट करें ताकि वो भी अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सके। इस वर्ष रक्षाबंधन मनाने की शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।